नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8। तो हमने आपको सप्तम पाठ तक बता दिया था क्वेश्चन के आंसर। अब हम आपको ले चलते हैं अष्टम पाठः यक्ष प्रश्नः। अष्टम पाठः यक्ष प्रश्नः, यक्ष के प्रश्न। तो देखिए, निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है पांडवानां कथा वर्णिता अस्ति। पांडवों की कथा कहाँ वर्णित है? तो रामायण में नहीं है, ब महाभारत है आपका राइट आंसर। ब नंबर का हो जाएगा महाभारते। तो देखिए, रामायण तो राम कथा वर्णित है, मेघदूत कालिदास मेघ के बारे में है और रघुवंश भी कालिदास का है। ठीक है, तो ब नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पांडवों की कथा महाभारत में वर्णित है। प्रश्न क्रमांक 2 है ज्येष्ठः पांडवः अस्ति। यानी ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पांडव, मतलब सबसे बड़े पांडव कौन थे? तो श नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिरः। कौन है? युधिष्ठिर। देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है महाभारतस्य रचनाकारः कः। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो आपको लिखना है ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका वेद व्यासः। वेद व्यासः। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है महाभारत युद्ध कयो मध्ये अभवत। महाभारत जो युद्ध था वो किसके मध्य हुआ, किन के बीच में हुआ? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा स नंबर का कौरव और पांडवों के मध्य क्या हुआ था? महाभारत युद्ध हुआ था। तो श नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, दंतवान पदे क प्रत्यय भवति। दंतवान पदे क प्रत्यय भवति। तो हमने बताया था आपको वान में कौन सा प्रत्यय लगेगा? शानच प्रत्यय। तो द नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा? सानच। क्या आएगा? सानच। फिर हम लेके चलते हैं आपको निर्देश रिक्त स्थानी पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6 है युधिष्ठिरस्य मातु खाली स्थान आसित। तो युधिष्ठिर की माता का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंती। क्या नाम था? कुंती। 5 पांडवों में 3 पांडवों की माता का नाम क्या था? कुंती था और 2 पांडवों की माता का नाम क्या था? माद्री था। तो नकुल और सहदेव की माता का नाम क्या था? माद्री था। और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की माता का नाम कुंती था। प्रश्न क्रमांक 7 है वैदः पदस्य समानार्थी पदम खाली स्थान अस्ति। तो वैद्य यानी डॉक्टर भी होता है, जो इंग्लिश में हम कहते हैं डॉक्टर। तो वैद्य पदस्य समानार्थी पदम चिकित्सकः अस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? चिकित्सकः राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का खाली स्थान में। प्रश्न क्रमांक 8 है आकाशात उच्चतरः क। आकाश से ऊंचा क्या है? तो क्या है? पिता। क्या है? पिता। आपका खाली स्थान में राइट आंसर आ जाएगा पिता। प्रश्न क्रमांक 9 है ममेक्षा पदे खाली स्थान संधि अस्ति। तो ममेक्षा खाली स्थान में आ जाएगा गुणस्वर संधि। गुणस्वर संधि। प्रश्न क्रमांक 10 है युधिष्ठिरः सर्वप्रथम खाली स्थान जीवितुम इच्छति। युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम किसको जीवित करने की इच्छा व्यक्त की? तो नकुलम। क्या लिखेंगे? नकुलम। प्रश्न क्रमांक, अब देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमको क्या करना है? उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 11 है महाभारते पांडवानां वनवास काल कुत्र वर्णितम अस्ति। तो महाभारत में पांडवों का वनवास काल कहाँ वर्णित किया गया है? तो महाभारत में कितने पर्व होते हैं? 18 पर्व होते हैं। कितने पर्व होते हैं? 18 पर्व होते हैं। तो उसी में से एक पर्व वन पर्व में वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वन पर्व। एक पद में हमको उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 12 है श्रोत्रिय केन भवति। श्रोत्रिय केन भवति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रुतेन। श्रुतेन। क्या हो जाएगा? श्रुतेन। प्रश्न क्रमांक 13 है यक्षः केन प्रश्नः अकरोत्। यक्षः केन प्रश्नः अकरोत्। यक्ष ने किससे प्रश्न किया? तो पांडवे। क्या लिखेंगे? पांडवे।
प्रश्न क्रमांक 14 है, कया द्वितीयवान भवती? तो धृत्या। क्या आएगा खालिस्तान में? ये उत्तर क्या आएगा इसका? धृत्या। क्या आएगा? धृत्या। राइट आंसर आपका धृत्या हो जाएगा। फिर देखिए आप प्रश्न क्रमांक 15, एक वाक्य में उत्तर देना है। यक्षः युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रश्न अभवत्? तो आंसर लिखेंगे, यक्षः युधिष्ठिरेण निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रश्न अभवत्। यक्षः युधिष्ठिरेण निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रश्न अभवत्। प्रश्न क्रमांक 15 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, प्रथम क पात्रम नीत्वा जलम आनेतुं तडागम अगच्छत्? तो प्रथमम सहदेवः पात्रम नीत्वा जलम आनेतुं तडागम अगच्छत्। तालाब, तडागम यानी तालाब। सबसे पहले तालाब जल लेने के लिए कौन गया? देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17। बुद्धिमानः कथं भवति? बुद्धिमानः कथं भवति? तो बुद्धिमानः वृद्धसेवायाः भवति। बुद्धिमान वृद्धसेवाया भवति। फिर नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 18, युधिष्ठिरः प्रथमं कस्य जीवनं यक्ष अचायत? तो आंसर आ जाएगा आपका, युधिष्ठिरः प्रथम नकुलस्य जीवनं यक्षम अयाचत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19 है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। महाभारतस्य युधिष्ठिरः यक्ष संवाद स्वशब्देषु लिखत? तो यक्ष केन श्रोतीये महंत द्वितीयवान बुद्धिमान च भवति? यक्ष कहता है, तो युधिष्ठिर कहता है, श्रुतेन तपसा धृत्या वृद्ध सेवाया च भवति। अब देखिए यक्ष कहता है फिर किंचविद गुरुतरम उच्चतरम शीघ्रतरम बहुतरम च भवति? तो युधिष्ठिर कहते हैं, माता पिता मनः चिंता च भवति। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 20 है, पाठात् तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत? तो देखिए यथा केन श्रुतेन तमे, तृतीया युक्त पद और पंचमी युक्त पद हमको क्या करना है? अलग अलग करना है। तो देखिए श्रुते तृतीया विभक्ति का पद है तपसा, धृत्या, केन, सेवया, निष्पक्षतया, धर्मनिष्ठया। और पंचमी का है स्वात, त्रणात, भूमे, वातात और कस्मात। ये क्या है? हमारे पंचमी विभक्ति युक्त पद हैं। तो देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा। और कल हम आपके लिए लेके आएंगे नवम पाठः। तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।